गीता का प्रारंभ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से होता है, जहां अर्जुन, एक महान योद्धा, अपने परिजनों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। उसके मन में एक द्वंद्व है, परिवार और कर्तव्य के बीच। यह स्थिति आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। हम सभी कभी न कभी ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जहां हमें अपने परिवार, समाज और अपने कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाना होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यह संदेश हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर देता है। जब हम अपने कार्यों को निभाते हैं, तब हम अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करते हैं। गीता की पहली और महत्वपूर्ण सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें हमारे कार्यों में निस्वार्थता लाता है। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, जब हम अपने कर्म के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारा मन कितनी शांति अनुभव करता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है योग का महत्व। गीता में विभिन्न प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी साधना में कैसे आगे बढ़ना है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह मन की शांति और संतुलन भी लाता है। इससे हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। यही हमारी तीसरी सीख है, जीवन और मृत्यु का चक्र। हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है, तो हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा मिलती है। इस ज्ञान से हमें हिम्मत मिलती है कि हम जीवन को पूरी तरह से जी सकें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सीख है भक्ति का महत्व। भक्ति से हमें संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। जब हम ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। यह भावना हमें हर परिस्थिति में साहस और धैर्य देती है। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, भगवत गीता का संदेश सरल है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो और हमेशा अपने मन को शांत रखो। इस ग्रंथ का अध्ययन न केवल हमें ज्ञान देता है, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों में भी साहस और प्रेरणा प्रदान करता है।